साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों, जो सीरीज हमारी चल रही है ट्राइकोडर्मा को लेकर के, जो आप पीछे 2 वीडियो देख चुके हैं, ट्राइकोडर्मा पार्ट 1, ट्राइकोडर्मा पार्ट 2 और आज का जो वीडियो है वो है ट्राइकोडर्मा पार्ट 3। ट्राइकोडर्मा पार्ट 1 में हमने आपको सिर्फ डीकेसी ट्राइको के बारे में जानकारी दी थी। एक इंफॉर्मेशन वीडियो था कि माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी का ट्राइकोडर्मा भी आप लोगों के लिए आ चुका है, तैयार है, और जो कि बार बार मल्टीप्लाई आपके खेत पर होगा। जो अभी तक आप ट्राइकोडर्मा लेते चले आए हैं, जो हर बार नया लेना पड़ता था, उससे बिल्कुल डिफरेंट है और ये बार बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ना ही आपको उसमें यह देखना है कि ये ट्राइकोडर्मा वेडी है या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है। इसके अंदर जितना भी ट्राइकोडर्मा जो भी स्पीसीज हो सकती है वो सब डॉक्टर साहब ने इसके अंदर समाहित की हुई है और इसके ऊपर डॉक्टर साहब खुद अपना एक वीडियो डाल भी चुके हैं। दूसरा ट्राइकोडर्मा पार्ट 2 में हमने आपको ट्राइकोडर्मा को किस प्रकार मल्टीप्लाई करना है, किस प्रकार इस फंगस को एक्टिवेट करना है और कैसे इसको आगे रिचार्ज करना है, उसके बारे में आप लोगों तक बताने का काम किया था। आज ट्राइकोडर्मा पार्ट 3 में हम बात करते हैं कि आखिरकार इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे और इसका काम क्या क्या होगा, ये क्या काम हमारी खेती में करेगा जिससे कि हमको इसका हमें फायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, कोई देरी नहीं करते, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है और जैविक फंगस है और ऑर्गेनिक फंगीसाइड में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा को माना जाता है। और विशेषकर सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट के लिए ऑर्गेनिक फंगीसाइड सबसे अच्छा यही है। और जो हमारे साथी केमिकल के साथ में खेती करते हैं वो भी ट्राइकोडर्मा के साथ ही बीज उपचार करते हुए हमने देखे हैं। बहुत हमारे ऐसे परिचित साथी हैं जो रासायनिक का प्रयोग खेती के अंदर पूरी तरह से रासायनिक खेती करते हैं, लेकिन जब आलू लगाने जाते हैं या मटर लगाने जाते हैं, कोई भी सब्जी वर्गी फसल लगाने जाते हैं, तो वो ट्राइकोडर्मा जरूर बाजार से लाते हैं। तो उन साथियों के लिए ये ट्राइकोडर्मा तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उनको बार बार लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीड ट्रीटमेंट में इसका बहुत जबरदस्त रोल है। सीड ट्रीटमेंट का बहुत जल्दी वीडियो हम आप लोगों के लिए एक लाइव पूरा डेमो वीडियो लाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सीड ट्रीटमेंट इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको आप बीज के ऊपर स्प्रे के द्वारा भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर डुबो के और सीड को बाहर निकाल के छाया में सुखा के वो भी सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है, वो इमीडिएटली वाला है। जैसे कि आपके पास में माने सॉल्यूशन तैयार नहीं है और उसको तैयार करने में 4-5 दिन का समय लगेगा और आपको बिजाई करनी है, तो उसके लिए आप इसके अंदर जो पाउडर निकलेगा उस पाउडर को लगभग 1 क्विंटल प्रति 10 ग्राम, माने 1 क्विंटल सीड का अगर ट्रीटमेंट आपको करना है तो 1 क्विंटल सीड में आपका कितना पानी लगने वाला है वो आपके बीज के ऊपर होगा। जैसे आपका गेहूं का बीज है, आलू का बीज है, मटर का बीज है, किस चीज का बीज है, तो जितना आपका पानी लगना है उस पानी के अंदर आप इसमें से 10 ग्राम पाउडर सिर्फ मिक्स करके अच्छे से घोल ले और उसके बाद सीधा उस 1 क्विंटल बीज के ऊपर आप स्प्रे करके और उसको अच्छे से मिला के छाया में सुखा के आप बिजाई कर दें। सीड ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भूमि जनित रोग आपके फसल के अंदर नहीं आएगा और अधिक से अधिक जर्मिनेशन आपका होगा। जो बिना सीड ट्रीटमेंट पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है वो पूरा जर्मिनेशन मिलेगा। अब बाकी का काम जो है, भूमि जनित जितनी भी बीमारी है, सॉइल डिसीज जो भी हैं, चाहे वो नीमाटोड हो, चाहे वो जड़ गलन को लेकर के हो या अन्य कोई फंगस वाली बीमारियां हो, उन सभी में ट्राइकोडर्मा से ज्यादा प्रभावी कोई दूसरा मित्र फंगस अभी तक तो
हमारी नजर में तो नहीं है, और जैसा कि अध्ययन से भी पता चलता है तो ट्राइकोडर्मा जब भूमि जनित रोगों में सबसे बेस्ट काम करने वाला है। नीमाटोड के लिए तो विशेष इसके ऊपर बहुत सारे लेख आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। इंटरनेट पर नीमाटोड का जो उपचार है वो बेसिकली ट्राइकोडर्मा के द्वारा ही बताया जा रहा है। जो नोट्स इसकी जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, हमने भी वो रिपोर्ट्स काफी पढ़ी 2-3 दिन से, जब से ट्राइकोडर्मा डॉक्टर साहब का आया उसके ऊपर काफी अध्ययन भी करने की कोशिश की आप लोगों को वीडियो लाने के लिए, तो उससे पहले थोड़ा अध्ययन करके देखें। तो उसमें यही मिला कि ट्राइकोडर्मा नीमाटोड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। जबकि नीमाटोड की समस्या से काफी समय पहले जब हम जैविक खेती नहीं करते थे, हम खुद जूझ चुके हैं। नीमाटोड की समस्या का रसायन के अंदर कोई इलाज नहीं है। वहां आपको फ्यूराडाइन वगैरह तमाम तरह की ये दवाइयां लोग डलवाते हैं, लेकिन कोई कारगर इलाज नहीं है। और जब से हमने जैविक खेती शुरू करी है तब से हमारे खेत में किसी भी फसल के अंदर नीमाटोड नहीं है। ये मेरा अपना खुद का प्रैक्टिकल है, और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे खेत पर आकर के देख सकते हैं, कहीं भी आपको नीमाटोड नहीं मिलेगा किसी फसल के अंदर। तो नीमाटोड हर फसल के अंदर आता है, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसके अंदर नीमाटोड नहीं आता हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे जौ हो, धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, और विशेषकर सब्जी वर्गीय फसलों में और फल वाली जितनी भी फसलें हैं। बहुत ज्यादा समस्या अमरूद के अंदर बहुत देखने को मिलती है। काफी साथियों के हमारे पास अभी भी फोन आ रहे हैं। रूट रॉट की समस्या हो, उससे ये बहुत अच्छे से निपटने का काम करता है, तो आप रूट रॉट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे की बात रही, खाली ये नहीं कि ये सिर्फ जड़ गलन में ही काम करता है या नीमाटोड में ही काम करता है या आपकी भूमि जनित बीमारियों में ही काम करता है। भूमि जनित जितनी भी संक्रमण वाली बीमारियां हैं उनमें तो काम करता ही है, साथ ही साथ ये आपके पौधे को पोषक तत्व देने का काम भी करता है। जो जमीन के अंदर पोषक तत्व पहले से मौजूद होते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो पोषक तत्व हमारे पड़े रहते हैं, उनको तोड़ करके ये रूट्स के माध्यम से आपके प्लांट्स को देने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन भी आपको पौधे को देगा। अब जैसे नीमाटोड हो गया, बेल्ट हो गया, रूट रॉट हो गया, और इसके अलावा ये तो आपकी हो गई जमीन वाली सारी बीमारियां। अब बात आती है ऊपर की बीमारियों की। तो कुछ बीमारियां जैसे है कि उकटा है, आपका उकटा रोग होता है जिससे फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। कॉलर रॉट होता है जिसको तना सड़न भी बोल देते हैं, ये भी काफी देखने में आता है और अधिकतर सभी क्रॉपों के अंदर देखने को मिलता है, उसमें भी ये आता है। तीसरा फल सड़न की समस्या एक होती है जिसमें फल सड़ने लग जाता है, और हम लोग माने सोच नहीं पाते हैं कि ये आखिरकार कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है या ऐसा किस कारण से होता है। अधिकतर हम सोचते हैं कि फल सड़न हो रहा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम उसमें डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बीमारी होती है हमारी उसकी फल सड़न वाली। उसमें ट्राइकोडर्मा बहुत जबरदस्त काम करेगा आपका। तो कहने का मतलब है कि हम सॉइल एप्लीकेशन में भी इसको देंगे और इसको स्प्रे के माध्यम से भी हम इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि काफी साथियों के 2-3 दिन से जब से हमारी वीडियो आई है, उनके फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियो कमेंट्स बॉक्स में भी यही सवाल है कि इसको किस प्रकार प्रयोग करेंगे। एक साथी तो है जिन्होंने हमसे पूछा है कि साहब ये बताइए कि किस फसल में किस किस प्रकार से बात करेंगे। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारी फसलें हैं, हर एरिया की फसल अलग होती है। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मेरे यहाँ सोयाबीन नहीं होता, कुछ स्थानों पर धान नहीं होता, कुछ जगह पर सरसों कम पैदा होती है। तो ऐसा नहीं है, जहां जो भी फसल होती है और विशेषकर हर फसल में इसका रोल है। और जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं, आलू है, मूंगफली है, मूली है, गाजर है, इस टाइप की जितनी भी फसल है उसमें तो इसका जबरदस्त रोल है ही है। बाकी जो भी फसलें हैं, चाहे वो सेब है, चाहे फलदार में आम है, अमरूद है, नींबू है, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, लौकी है, तोरई है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, शिमला है, खीरा है, कद्दू है, जो भी है, या साधारण फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, चना है, उड़द है, मसूर है,
हर फसल में आपको इसको देना है, हर फसल में ये काम करेगा। और ऐसा भी नहीं है जो नॉर्मली फसलें हैं, देखिए जो बागवानी वाली फसलें हैं, जो बड़े वृक्ष हैं जैसे आम है, अमरूद है, आपके जो बाग जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो पौधा बहुत बड़ा होता है और बहुवर्षीय पौधा होता है तो उसकी रूट्स भी नीचे काफी होती हैं, वहां आप इसकी क्वांटिटी जो नॉर्मल क्वांटिटी हम बता रहे हैं उससे आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल इसकी क्वांटिटी है वो आप अगर सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, जमीन में देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्लड के माध्यम से है या ड्रिप के माध्यम से है, तो आप इसको 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ देने का काम कर सकते हैं। 200 से 300 लीटर प्रति एकड़ ट्राइकोडर्मा का जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसको आप पानी के साथ चला सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर में मिलाकर भी चला सकते हैं, NWDC कवच के साथ मिलाकर भी चला सकते हैं, और चाहे तो आप वाम के साथ भी इसको मिलाकर के चला सकते हैं। जो साथी खाली पानी के साथ चलाना चाहते हैं वो पानी के साथ भी चला सकते हैं, फायदा वहां भी करेगा। आप वेस्ट डिकम्पोजर, NWDC या वाम के साथ चलाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इसके मिलेंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट्स तो मिलेगा ही, साथ में उनका भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप स्प्रे में इसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो स्प्रे में इसकी मात्रा 100 लीटर प्रति एकड़ काफी है। किसी भी रोग से निपटने के लिए 100 लीटर प्रति एकड़ काफी है। एक चीज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और बीच में बता भी देना चाहूंगा कि आप बीमारी आने का इंतजार ना करें कि ट्राइकोडर्मा है साहब DKC वाला हमारे पास, वो सब बीमारियों को खत्म कर देगा, बीमारी आएगी तब देखेंगे। ना ना ना, बीमारी आने से पहले ही आप इसका प्रयोग करके चलिए तो मैं समझता हूं बीमारी आएगी ही नहीं। तो जो साथियों की समस्या थी कितना प्रयोग करना है वो हम बता ही चुके, मैं दोबारा बता देता हूं। सॉइल में 200 से 300 लीटर प्रति एकड़, स्प्रे में 100 लीटर प्रति एकड़। स्प्रे में भी आप इसको NWDC कवच के साथ स्प्रे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वो भी डिसीज कंट्रोल का काम करता है, डिसीज प्रिवेंशन का काम वो करता है, पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। अब समस्या आती है, काफी साथी हमारे कह रहे साहब हमने NWDC का स्प्रे किया था उससे हमारी बीमारी नहीं रुकी। जब उनसे बात होती है फोन पे तो पता चलता है कि उन्होंने खाली NWDC बनाया था, 7-8 दिन मल्टीप्लाई किया, स्प्रे कर दिया, जबकि वो कम से कम 15 या 20 दिन तो मल्टीप्लाई होना था और उसमें चूने का पानी भी डालना था, वो डाला नहीं उन्होंने। तीसरा पता चलता है कि जब बीमारी पूरी तरह से आक्रमण कर चुकी थी उस समय उन्होंने डाला था, जबकि पहले ही बोला है कि वो प्रिवेंशन है, आप उसको पहले से स्प्रे करके चलिए तो आपकी फसल को प्रिवेंट करेगा, बीमारियों से रोकेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा और एक कवच का काम करेगा, उसका नाम है कवच। जब आप फसल को कवच ही तब पहनाने जा रहे हो जब उसके ऊपर आक्रमण हो चुका है, तो कवच क्या करेगा भाई? कवच तो हम लोग जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो पहले पहन के घर से जाते हैं। युद्ध के मैदान में जब लोग जाते थे पुराने जमाने में तो वहां मैदान में जाकर नहीं पहुंचते थे, वो घर से कवच पहन करके ही तैयार होकर के जाते थे। तो इसी प्रकार हमको NWDC का जो प्रयोग करना है वो पहले से तैयारी के लिए है। तो कहने का मतलब है, ये NWDC बीच में आ गया, वीडियो हमारा ट्राइकोडर्मा का है। कहने का मतलब यह है कि ट्राइकोडर्मा के बारे में भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसका प्रयोग निरंतर करते रहेंगे। अब कितनी बार प्रयोग करना है? पहला प्रयोग तो आपका हो गया सीड ट्रीटमेंट में फर्स्ट, तो आपको वही करना है इसका प्रयोग। उसके बाद जब आपका कोई भी बिजाई से पहले आपने सीड ट्रीटमेंट कर दिया, सीड ट्रीटमेंट के बाद जब जिस भी फसल को आपने लगाया है उसका अंकुरण जब हो जाए, जर्मिनेशन जब पूरा आपका खेत में अच्छे से आ जाए, 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाए तो पहला पानी हम लगाते उस समय आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि उसी समय पर भूमि जनित बीमारियां पौधे को घेर लेती हैं। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं बीच में जाकर के, जिस समय पौधे की बढ़वार कह सकते हैं प्रौढ़ अवस्था पर जब पौधा आता है, मतलब पौधे की पूरी युवा अवस्था जिस समय होती है, लगभग 50 से 55 दिन या 40 से 60 दिन के बीच वाली अवस्था में आप इसका प्रयोग करिए। एक बार और आप लास्ट में कर सकते हैं, वो आपका न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि जिस समय पौधे पे फ्रूटिंग आने का समय होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का समय होता है, उस समय हम थोड़ी सी कमी ये कर जाते हैं कि वहां हम न्यूट्रिशन देना भूल जाते हैं, जबकि वो उस समय पौधे को न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता होती है।
आप एक उस समय पर आप प्रयोग कर लें तो टोटल आपके 3 से 4 बार आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्प्रे में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे में विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस समय जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग से पहले स्प्रे आप एक जरूर करिएगा। बाली वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें आप उस समय जब बाली हमारी कोथ के अंदर जो होती है उस समय आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। मैं समझता हूं वीडियो में जितना मैंने समझा, जितना मैंने अध्ययन किया वो आप लोगों तक आप लोगों के सामने लाने का काम किया और आप लोगों को शायद पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उनसे निवेदन भी करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें जिससे कि नए साथियों तक पहुंचने में आसानी हो जाए। और जो नए हमारे साथी हैं वो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने और इष्ट मित्रों को शेयर करने का भी काम करें। रही वैम को लेने की बात, कहां अवेलेबल होगा, तो वैम, ट्राइकोडर्मा, OWDC, NWDC माने DKC के माने डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मंगवाने का सीधा तरीका है जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7535033507 7535033507। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपके घर तक ये सारे प्रोडक्ट पहुंचाने की व्यवस्था हम सुनिश्चित करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी ट्राइकोडर्मा का ही सीरीज है तो यही सीरीज अभी और चलेगा, देखते हैं कहां तक चलता है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो मिल रहा है वो मिलते रहना चाहिए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से फिर आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।